नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सभी दर्शकों को 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं और 13 जुलाई को शनि देव वक्री हो रहे हैं। यह संयोग ऐसा जो बन रहा है कि 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदय और 13 जुलाई को शनि देव वक्री होने का 500 वर्षों के बाद में ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। यह संयोग आपकी किस्मत बदलने को तैयार है। आपके जो इस समय में ब्रह्मांड में जो बदलाव हो रहे हैं वो आपके जो है बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने के लिए तैयार हैं। 12 राशियों में से कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां होंगी जिनको कि इस संयोग से लाभ की प्राप्ति होगी, खुशियों की प्राप्ति होगी। तो वहीं कुछ ऐसी भी राशियां होंगी जिनको कि सावधानी रहनी होगी। आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सभी दर्शकों जिनके की भाग्यशाली राशियां हैं उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो मित्रों, 9 जुलाई 2025 को देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। अभी ये मिथुन राशि में हैं और ये उदय हो जाएंगे। 13 जुलाई को शनि देव जो कि अभी मीन राशि में चल रहे हैं वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 138 दिनों के लिए 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मित्रों, यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है और ब्रह्मांड में एक विशेष तरह की तरंगे पैदा करता है। यह दो महादेवता गुरु और शनि के मिलन की वह घड़ी है जो कुछ राशियों के भाग्य को पलट सकती है। मित्रों, आपके लिए इसका क्या महत्व होगा? तो मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का उदय होना जीवन में विस्तार लेकर आएगा, शुभ समाचार लेकर आएगा, ज्ञान की गंगा बहेगी और संतान सुख और आर्थिक वृद्धि भी आपकी इस समय में चालू हो जाएगी। वहीं शनि का जो वक्री होना है वो आपके अतीत के कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। न्याय में आपके रुकावटें हो सकती हैं और आपको इस समय में कोई स्थायी सफलता के जो मिलने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपको इन दोनों जो ये बड़े ग्रह अपना परिवर्तन कर रहे हैं, एक ग्रह वक्री हो रहा है तो दूसरा ग्रह उदय हो रहा है। इससे जो ये टर्निंग पॉइंट जो बन रहा है, इस टर्निंग पॉइंट से कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं उन राशियों के बारे में अब आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि है वो राशि है मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों, आपके लिए इस समय में लाभ के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। कार्य में आपके जबरदस्त उछाल आपको दिखाई देगी। आपके अगर कोई पुराने अटके हुए कार्य हैं तो वो अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देगी। इस समय में आपको धन की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको इस समय आपके प्रभाव में भी चमत्कारिक आप वृद्धि देखेंगे। आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपको समाज में, आपके परिवार में सब इज्जत से आपको आदर से देखेंगे। सावधानी के तौर पर मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप ये ध्यान रखिए कि किसी पर भी आपको अंधा विश्वास नहीं करना है। किसी पर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि ये व्यक्ति तो मेरा होगा ही होगा। इस तरह के विचार आपको अपने जीवन में इस पीरियड में नहीं लेकर आने हैं। मित्रों, इस समय आप अपने जो आपके पिताजी हैं या आपके जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं या आपके गुरुजन हैं या कोई भी बुजुर्ग हैं, उनसे आपको टकराव से बचना होगा। इस समय आप कोई भी किसी भी तरह की बहस से, वाद विवाद से बचें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप शनिवार को शनि देव को तिल के तेल से दीपक जलाएं, जिससे कि आपको खुशियां प्राप्त हों।
आप इस समय में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए खुशियां ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी। मित्रों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो राशि रहेगी धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों, आपके लिए इस समय में शिक्षा, उच्च अध्ययन और विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए गुरु का आपको कोई मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके जीवन में इस समय में मानसिक शांति प्राप्त होगी। और अगर आपके कोई कानूनी केस चल रहे हैं, कानूनी मामले आपके कोई चल रहे हैं, तो उसमें आपको इस पीरियड में जीत हासिल होगी। मित्रों, सावधानी के तौर पर मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपको घमंड से बिल्कुल ही दूर रहना है। जिद आपको नहीं करनी है। और अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो आप सोच समझकर निवेश करें तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपको गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी है और शनिवार को काले कपड़े आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो राशि कर्क राशि है। मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में जो लाभ प्राप्त होंगे, इसमें आप संतान सुख में आपके वृद्धि होगी। अगर आप कोई संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस समय अगर आप कंसीव करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपके परिवार में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपके कोई संतान है और शिक्षा ग्रहण कर रही है तो आपको उसमें ये मान लीजिए कि आपके संतान को कोई पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। अगर आपकी संतान कोई नौकरी कर रही है तो भी आपको इस समय में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपकी संतान को कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपकी संतान को कोई पद वृद्धि मिल सकती है, या आपको संतान को कोई कार्यभार में और बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में मधुरता आ जाएगी। आपकी अगर कोई योजनाएं हैं जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पा रही थी, आपकी योजनाएं रुकी हुई थी या आपकी योजनाओं में कोई अड़चन आ रही थी, वो अब आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी और आपकी जो योजनाएं हैं वो गतिशील हो जाएंगी। इस समय में आपके स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको कोई लंबी पहले बीमारी चल रही थी तो आपको अब वो दूर होती हुई दिखाई देगी। आपको इलाज उसका मिल जाएगा और इलाज मिलने से आपके जीवन में भी खुशियां प्राप्त होंगी। मित्रों, सावधानी के तौर पर मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, आपको भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मित्रों से आपको बहुत ही सावधान रहना है, उनसे धोखे की संभावना हो सकती है। उपाय के तौर पर मेरे मित्रों, कर्क राशि वाले दर्शकों, आपको शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना है। बृहस्पतिवार को आप पीली वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथी जो भाग्यशाली राशि है वो मेरे मित्रों वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपके लिए इस समय में जो लाभ की स्थिति बन रही है, आपको व्यापार में नई डील्स प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपने अगर कोई पुराना कर्जा लिया हुआ है तो उस कर्जे से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप उनकी जो भुगतान करने में सफल रहेंगे, उनकी ईएमआई भरने में आप सफल रहेंगे। इस समय आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ भी मिलेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको बहुत ही अच्छा समय है, अनुकूल समय है। आप अपना वाहन, आप अपना मकान, जमीन जायदाद कुछ भी खरीद सकते हैं। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको कानूनी मामलों में थोड़ा सावधान रहना होगा, थोड़ा सचेत रहना होगा। नए कोई भी अगर आप रिश्ते बनाने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि बहुत जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। उपाय के लिए मेरे मित्रों, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं तो आपको खुशियां प्राप्त होंगी।
बृहस्पतिवार को हल्दी और चने की दाल आप चढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु को आप हल्दी और चने की दाल का भोग लगाएं। मित्रों, आपके लिए जो पांचवी जो भाग्यशाली राशि रहेगी, जिसको कि इस परिवर्तन से लाभ की प्राप्ति होगी, वो है आपके सिंह राशि। इस समय में आपको साझेदारी के कामों में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। आपके साझेदार आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और आपके व्यापार में फंड्स भी डाल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए यह समय अपार खुशियों से भरा रहेगा। समाज में आपकी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सभी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सावधानी के तौर पर मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में अपने ईगो को जो है वो बढ़ने नहीं देना है। आपके अंदर अहम की जो भावना है उसको दूर करके रखनी है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी आपको परेशानी दिखाई दे रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करके इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, रविवार को आप सूर्य को अर्घ्य दें तो आपको सफलता मिलेगी। शनि देव को आप नीले फूल चढ़ाएं तो आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी। जिन राशियों को सावधानी बरतनी है उनमें मेरे मित्रों, कन्या राशि के दर्शकों, आपके लिए यह जो परिवर्तन हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का, देवगुरु बृहस्पति का उदय होना, शनि का वक्री होना, आपको थोड़ा सावधानी से आपके कार्य करने पड़ेंगे। इस समय में आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति आप में बनी रहेगी और उस कन्फ्यूजन की स्थिति के कारण आप अपने कोई भी डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, सही समय पर नहीं ले पाएंगे। इस समय आपको कैरियर में रुकावट के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में इस समय में उलझनें आ सकती हैं। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, बुधवार को आप गणेश जी की पूजा करें और उनको दुर्वा अर्पित करें। शनिवार को शनि स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। दूसरी जो राशि है जिसको कि सावधानी रखनी है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में मानसिक तनाव की प्राप्ति हो सकती है, खर्च आपको अधिक हो सकता है और पारिवारिक समस्याएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। उपाय की दृष्टि से बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का आप दान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आप जाप करें। मित्रों, आपके लिए यह समय एक गुप्त संकेत लेकर आ रहा है। विशेष रहस्यमयी आपके लिए यह समय रहेगा। इस बार का जो संयोग है वो आपके भाग्य को छू सकता है या गिरा सकता है। भाग्य को या तो एकदम ऊंचा ले जा सकता है या आप बिल्कुल ही नीचे भी आ सकते हैं। यह आपके ऊपर ही निर्भर करेगा कि अपने आप जो कर्म किए हैं उन कर्मों का अब आपको फल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री होकर आपको फल देने के लिए तैयार रहेंगे। मित्रों, यह समय आपके अपने कर्मों को सुधार करने का समय है, बृहस्पति की कृपा पाने का समय है और शनि की शिक्षा से को लेकर आपको अपने जीवन को सुधारना भी है। मित्रों, आपके लिए जो अचूक उपाय हैं जो सभी राशि वाले कर सकते हैं, इसमें हर शनिवार और गुरुवार को यथाशक्ति जितना आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं भोजन कराइए। गुरु और शनि के मंत्रों का 108 बार कम से कम आप प्रतिदिन जाप करिए। मित्रों, ज्योतिषीय रूप से शुभ योग का लाभ उठाने के लिए आपको एक ध्यान रखना होगा कि इस समय में मेहनत करनी है, आलस्य को त्यागना है और धैर्य से जुनून के साथ में अपने कार्यों को पूरे करते जाना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।